हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नीट 2023 में आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेनिफिट्स ले सकते हैं या नहीं, यानी कि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो उसके दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल बुकलेट में दिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ वो क्राइटेरिया क्या हैं। अगर आप उन्हें फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप जनरल ईडब्ल्यूएस ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कैसे करना होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली बात तो जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं और आप ये बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो आप थोड़ा लॉस में रह सकते हैं बच्चों, क्योंकि एनटीए की ही ऑफिशियल बुकलेट में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि, और आपको पता भी होगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो सीट्स हैं वो एमबीबीएस बीडीएस जिन भी कोर्सेज में इसके थ्रू नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है सभी में 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके तो वो 10% और उससे कई बार जो आपकी जनरल में सिंपली जो आपकी रैंक आती है और जनरल ईडब्ल्यूएस में आती है उससे कॉलेज में कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो आपको बेटर कॉलेज जनरल ईडब्ल्यूएस के थ्रू मिल सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप भी जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नहीं। देखो, अगर हम इसी के एनटीए की इंफॉर्मेशन बुकलेट में अपेंडिक्स 8 ए पर जाएं तो जहां पर इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट गिवन है बच्चों, यहाँ इस फॉर्मेट में ही दोनों कंडीशंस बता रखी हैं कि आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन कि आपकी फैमिली की जो ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास इनमें से, आपकी फैमिली के पास इनमें से कोई भी एसेट नहीं होना चाहिए। डज नॉट ओन और पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स हैं वो? 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकर्स या उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे की है तो इट्स ओके। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स या उससे अबव का नहीं होना चाहिए इन म्यूनिसिपैलिटी, और अदर देन म्यूनिसिपैलिटी भी रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियस आपको ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगी तो यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स, दे विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। फैमिली में कौन कौन आता है ये भी यहाँ पर एनटीए ने मेंशन किया है कि फैमिली का मतलब आप खुद तो हैं ही बट ऑब्वियस प्लस आपके पेरेंट्स, ओके। एंड पेरेंट्स के अलावा अगर आपके सिबलिंग में कोई 18 ईयर्स से कम एज का है, यानी अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है तो वो भी आपकी फैमिली में ही इंक्लूडेड है, उसके नाम पर भी इनमें से कोई भी एसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आजकल तो अपर एज लिमिट तो है नहीं तो कई सारे बहुत ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट्स भी नीट में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ, और अगर चिल्ड्रन भी हैं तो बिलो एज, अगर मतलब उनकी एज अगर 18 ईयर्स से कम है तो वो भी आप ही की फैमिली में इंक्लूडेड हुए। यानी इन सब में से किसी के भी पास इन सब की मिलाकर जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और इनमें से कोई एसेट आपके या इनके नाम पर नहीं होना चाहिए, तब आपको ये सर्टिफिकेट इशू होगा। कौन करेगा ये सर्टिफिकेट इशू अभी बताती हूँ, बट उससे पहले दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए। ये तो होने ही होने चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, OBC की सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट आती है, तो फिर आपको जनरल EWS कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अगर SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आप इन्हीं कैटेगरी में काउंट होंगे। चाहे आप, हो सकता है आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो, बट अगर आप इन कैटेगरी में हैं तो जनरल EWS का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप इन कैटेगरी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना, OBC के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, यानी आप OBC NCL से बिलोंग नहीं करते तो फिर आप जनरल ही तो हुए। तो अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है और ये सारी क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं तो आप जनरल EWS का बेनिफिट जरूर उठाएं, आप जनरल EWS में ही माने जाएंगे। ये बात OBC के वो बच्चे ध्यान रखें जो OBC NCL में नहीं आते हैं, ठीक है, OBC की सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं। क्लियर है? तो अगर ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पर दिया है एनटीए ने आपको, ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इंडिविजुअली अवेलेबल करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप मतलब सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आपको सिंपली ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू कराना होगा, आपके स्टेट या यूटी के तहसील ऑफिस से या उससे अबव रैंक का कोई भी ऑफिस है तो वो आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। जस्ट आप इसका एक प्रिंट आउट ले जाना और उन्हें ये फॉर्मेट दे देना है, तो वो डिजिटल फॉर्म में प्रिंट करवा के आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दे देंगे या इसी को बनवाकर हैंड रिटन फॉर्म में सील वगैरह लगवाकर ऑफिसर की दे विल
इशू दिस सर्टिफिकेट। और यहाँ आपका पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर देते हैं अपने नीट के फॉर्म के साथ तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगेन ये सर्टिफिकेट इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएगा, फॉर्म फिलिंग तो अभी होने वाली है। तो क्या ऑप्शन है आपके पास, मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बताया है कि एनटीए ने खुद ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, इसका फॉर्मेट भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर अभी आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ना बच्चों रीसेंट होना चाहिए। देखो अगर आपके पास पहले से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है बट वो 1 अप्रैल 2022 के पहले की डेट का बना हुआ है तो वो यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका सर्टिफिकेट रीसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे या तो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2022 के बाद की कोई डेट हो, तो ही आप इस सर्टिफिकेट को अभी अपलोड करें। वरना अभी सिंपली आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दें, जिसको आपको कहीं से कुछ साइन नहीं करवाना, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, पहले इसका प्रिंट आउट निकालना, हैंड रिटन भरना है सब कुछ, ठीक है। अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा के एप्लीकेशन नंबर डाल देना और अपने फादर मदर के साइन लेकर खुद के साइन कर देना। बस सिंपली आपको ये अपलोड कर देना है, फिर इसका फोटोग्राफ लेकर पीडीएफ की फॉर्मेट में अपलोड कर देना, ठीक है। और इस पर क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देख लो कि ये जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोगे ये सिर्फ आपको प्रोविजनल परमिशन दे रहा है एग्जाम देने की। इसका ये मतलब मत समझना कि यही हमारा परमानेंट सर्टिफिकेट हो गया, ये जस्ट एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लियरली लिखा है कि अगर मान लो 1% आपने अभी तो डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दिया बट आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या आपको सीईटी नहीं दी जाएगी, सिंपली आपका जनरल ईडब्ल्यूएस बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा और आपकी जो भी रैंक है, जो भी मार्क्स हैं, वो कॉमन रैंक लिस्ट में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा ज़रूर सेलेक्ट करें, कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट करें और साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करके एग्जाम के बाद इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें जो कंसर्निंग अथॉरिटी बताई है यहाँ पर उसमें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अगर इसी तरह का कोई भी और डाउट आप लोगों के दिमाग में है जो क्लियर नहीं हो रहा है, फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट।